और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉग है भाई। ये है नो मैंस लैंड, मतलब ये किसी देश का नहीं है। और हम सीधे सीधे चलेंगे, नेपाल अभी आएगा। आज मुझे निकलना है वापस। ये सीताफल उगा है, कितने बड़े बड़े हैं लेकिन यहाँ। ये जो है ये सीताफल का पौधा है जो हमारे छत पर आया हुआ है। और भाई जब मैं 8-9 साल का था, जब मैं अपने जनों पर आया था, तो मैं यहीं छत से गिर के इस तरफ छत से गिर के मेरा दायां हाथ टूट गया था। और ये है हमारे गांव का स्कूल। और जो है सुबह हो चुकी है, रात को अच्छी नींद आई। आज मुझे निकलना है वापस गाजियाबाद के लिए। गांव में रहना मेरे बेस्ट डेज इन लाइफ में से एक था। बहुत अच्छा लगा सब देखकर, सब जानकर, इतने सालों बाद आकर। तो मेरे चाचा कहीं बाहर गए हुए हैं काम से, अगर वो रहते तो मैं गांव नहीं आता। तो थैंक यू फॉर एवरीवन गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं गांव आया। अब हम दूसरे देश जा रहे हैं, यानी अब हम नेपाल जा रहे हैं। नेपाल यहाँ से 2 मिनट दूर है। हमने पॉलिटिक्स की बात करी अपने गांव की। अपने गांव के पॉलिटिक्स में अलग ही मज़ा है। तो इलेक्शन के टाइम यहाँ के गांव वालों को आ जाता है मज़ा, बिकॉज हर पॉलिटिक्स जो है घर में आके कभी कुछ देता कभी कुछ, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग ही है। तो भाई देखो बांध पर, ये दूसरा देश है नेपाल। और नेपाल एक ऐसा देश है इंडिया से जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई ये है नो मैंस लैंड, मतलब ये किसी देश का नहीं है। और हम सीधे सीधे चलेंगे, नेपाल अभी आएगा। और अभी जो है हम नो मैंस लैंड में चल रहे हैं। ये किसी देश का नहीं है, यहाँ पे किसी का कानून नहीं चलता। तो ये अब ये जो जा रही है खेत, ये यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लॉग है। तो अब मैं नेपाल में आ चुका हूँ और ये मेरा दूसरी बार है नेपाल में। तो आज हम इंटरनेशनल आए हैं। तो वो रहा इंडिया का बॉर्डर और इधर है नेपाल जहाँ हम चल रहे हैं। तो ये रहा नेपाल। और जो दारू यहाँ होता है वो घरों में ही बिकता है, खुले आम। तो भाई यहाँ पर दारू बिल्कुल लीगल है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी कहीं भी पी सकता है। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप उसे ऑफ़र करो 7 और पियेंगे। तो जब बाढ़ आई थी, यहीं से बांध टूटा था और हमारे इंडिया में पानी गया था। और भाई हमारे घर तक में पानी भर गया था पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या चीज़ ख़राब हुई थी घर में। और यहाँ जो है तकरीबन हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आता है, नदी उफान पर होती है और बाढ़ आता है, हमको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। नेपाल वाले जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं। और आपने सुना होगा नेपाल में, मतलब इंडिया और नेपाल की बहस हुई इसी बात पे हुई थी शायद। देखा जाए तो उनकी मजबूरी होती है, अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो वही पानी में डूब जाएंगे सारे। तो ये जो है, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये नो मैंस लैंड है। और ये जो बांध है ये इंडिया में है। अब हम लोग इंडिया में आ चुके हैं। इधर पूरा नेपाल है और इधर पूरा इंडिया है। इंडिया नेपाल। तो आप किसी और देश में बिना वीज़ा चेकिंग के नहीं घुस सकते, लेकिन नेपाल ऐसा है कि एक गांव से दूसरे गांव में घुसना। तो यहाँ पर जो था पहले घर था, जब बाढ़ आई यहाँ से तो यहाँ के सारे घर उजड़ गए, बह गए। और अभी समय हो रहा होगा तकरीबन 10 बज रहे होंगे। हम जो है वो विदेश का टूर करके आए हैं अभी अभी। तो भाई हमारे जो गांव की ज़मीन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। तो हमारे जो ज़मीन की रेट है वो 100 गज 80-85 लाख तक बिकता है। आसपास कहीं भी इतना रेट नहीं है। जहाँ पर हम रहते हैं गाजियाबाद में, उतना मतलब उसके आधा भी नहीं है उन ज़मीन के रेट जितने महंगे यहाँ पर है। लेकिन जो बॉर्डर के ज़मीन होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, मतलब जो बिल्कुल पास होते हैं। बिकॉज अगर मान लो कभी वॉर हुआ इंडिया और नेपाल में तो इन सबको घर खाली करना पड़ेगा, तो ये सब तो पैसे भी नुकसान में जाएंगे। हाँ, और बाढ़ आया नेपाल से तो सबसे पहले यहाँ के गाँव तबाह होंगे। और वहाँ पे जो है पहले एक गाँव था, मतलब जब बाढ़ आई तो गाँव उजड़ गया। अब यहाँ पे 1-2 घर दिखेंगे जिन्होंने दोबारा बनाया है। ये है हमारे गाँव का पंचायत। तो यहाँ पर जो है एक दिक्कत हो गई, मेरा अब सिम नहीं चल रहा। मेरा एयरटेल का सिम है और नेपाल इंटरनेशनल जाने के बाद मेरा सिम शायद ख़राब हो गया, उसमें फ़ोन ही नहीं लग रहा किसी का। अब थोड़ा बहुत खेल लें। तो हमारी जो है वो बॉल खो गई। हम जब से बॉल ढूंढ रहे हैं, शॉट थोड़ा तेज़ लग गया था,
इसके अंदर है लेकिन मिल नहीं रही। हम जब से ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ से बॉल इधर आई थी लेकिन मिल ही नहीं रही। और ये फाइनली विक्रम ने ढूंढ दी। और ये रही बॉल। इसकी शेप कैसी हो गई। देसी पना में एक अलग ही मज़ा है। अब मैं तोड़ रहा हूँ अपने लिए दातुन ब्रश करने के लिए। ब्रश तो मैं यहाँ पे लाया नहीं, तो ये रहा मेरा दातुन। इससे ही बनाऊँगा मैं आज का ब्रश। तो मैं आज अपनी लाइफ में दूसरी बार दातुन कर रहा हूँ। पहली बार जब करा था जब मैं 8-9 साल का था, तो मुझे तो पता ही नहीं कैसे करते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये फूल। तो यार अब जाने का समय हो गया। आज 9 बजे की ट्रेन है। उससे पूछो तो बुरा लग रहा है, रोना सा भी आ रहा है। एक अटैचमेंट हो गई है। तो भाई ठंड के मौसम की सबसे बुरी बात ये होती है कि इस मौसम में आम नहीं आते। अगर इस टाइम आम होते तो मैं इतना खा लेता कि मेरे हाथ पैर में फोड़ निकल आते। हमारे पास आम के 4 पेड़ हैं और ये आंगन कितना खूबसूरत लग रहा है इस फूल के बाद। और ये जो है ये बाढ़ का ही पानी है जो अभी तक गया नहीं है। और ये बैम्बू ट्री, एक बैम्बू 100 से 150 तक का बिक जाता होगा। भाई यहाँ पर एक दिक्कत और है कि मैं भूल गया लाना भी कि यहाँ पे आलू भुजिया हल्दीराम का कहीं नहीं मिलता। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं आलू भुजिया नहीं मिली। मैंने 15 दिन से आलू भुजिया भी नहीं खाया। तो ये आ गया मुझे लेने। तो भाई मेरी बहन का ये स्पेशल ऑर्डर था कि रमपम लाने को। तो अब हम जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ का रेलवे लाइन ये लोकल ट्रेन है। तो अब मैं जाऊँगा अपने भाभी के घर। वहाँ से जाना है हमें मोतिहारी, और मोतिहारी से ट्रेन है 9 बजे की। तो ये जानवर बिल्कुल पागल है, पटरी पर ही साइकिल चलाने लगा। बेबुद्धि इंसान, सबसे ख़राब इंसान है। इस इंसान से साइकिल भी नहीं चलती, और साइकिल भी है बिना ब्रेक के, बिना हवा के, ऑटोमेटिक, 15 साल पुरानी। तो अब जाने का वक्त हो गया। तो अब जाने का वक्त हो गया। आज हम जाएंगे कर दो। तो 12 दिनों बाद हम जा रहे हैं। तो अब वक्त हो चुका है जाने का। बाय बाय। तो ये रहा हमारा कूली। तकरीबन 6-6:30 हो रहे होंगे। तो हम आए हैं डीजल भरवाने।